जिस तरह हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा और फिर ये हर जगह बयान करते रहे और ये सोचते रहे कि मुल्क में हुकूमत कायम हो जाए, मुल्क में क्या कहते हैं अमन अमान कायम हो जाए, तो ये नामुमकिन है। जैसे कि जो हिंदू मुस्लिम चढ़ा है, जैसा कि जहाँ पर भी सर्वे कर रहे हैं आप, पहले अपन ने बाबरी मस्जिद को तो खो लिया, अभी अपन और कुछ नहीं खोना चाहते। और सिर्फ एक समुदाय के साथ, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जिस तरह की नाइंसाफी की जा रही है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। जमा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मलबा दबा हुआ है मूर्तियों के। अच्छा, ये बीजेपी की पावर आने से पहले तो कोई नहीं बोला, ये बीजेपी की सरकार की साजिश से अफवाह है। ये सब में हम मुसलमानों को दबाने की बस कोशिश किया जा रहा है। जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगा, जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा। लेकिन ये सरकार की हुकूमत हम लोगों के खिलाफ जा रही है और मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम कर रही है। बिल्कुल ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन हम लोग भाईचारा चाहते हैं। आप कुछ मुसलमानों को कीजिए, नफरत के माहौल को खत्म करने का आह्वान कीजिए, आप मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने के लिए आप कीजिए। देखिए मुल्क का मुसलमान आपके साथ होते हैं कि नहीं। हिंदू मुस्लिम फसाद जो है इसको खत्म किया जाए, जो मोहब्बत जो एकता जो हम लोगों में थी, अब से जो चली आई तहजीब चली आ रही हमारे अंदर, उसको खत्म किया जा रहा है। ये थोड़े मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे अंदर ही नफरत पैदा कर रहे हैं लोग, उनसे हमको सावधान रहना है और हमारी हुकूमत को चाहिए उनसे हमको बचाएं। मैं इस वक्त दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में मौजूद हूं। आप जानते हैं आज 6 दिसंबर का दिन है। आज के दिन को बाबरी मस्जिद के शहादत के दिन से भी याद किया जाता है। ब्लैक डे के तौर पर मुसलमान इस दिन को मनाते हैं। आज के लिए मैंने एक पहले ही खबर आपको दिखाई थी जिसमें शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि मैं 6 दिसंबर जुमे की नमाज का जो खुतबा दूंगा उसमें उन शरपसंद अनासिर को जवाब दूंगा कि जो मस्जिद में मंदिर होने का दावा करते हैं और मस्जिद में मूर्तियां होने का दावा करते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर संभल से लेकर दिल्ली तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। संभल में भी आज जुमे की नमाज अदा की गई और वहीं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में भी नमाज जुमा तो हुआ, लेकिन सुरक्षा बाहर कड़ी तैनात रही। यहाँ बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं। आपका क्या नाम हुआ और क्या इस मुद्दे पर आप कहना चाहेंगे? अच्छी बात की है उसने, कोई गलत नहीं की है, बहुत बढ़िया बात रखा गया है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अब्दुल रब। क्या कहना चाहेंगे इन हालात पर जो इस वक्त बने हुए? हालात बहुत ज्यादा पेचीदा हैं और इस पर प्रधानमंत्री मोदी जो चाहिए सोचे समझे कि जो हालात जो ये 10-11 साल के हुए हैं इसको बेहतर बनाया जाए और ये हिंदू मुस्लिम फसाद जो है इसको खत्म किया जाए। जो मोहब्बत जो एकता जो हम लोगों में थी, अब से जो चली आई तहजीब चली आ रही हमारे अंदर, उसको खत्म किया जा रहा है। ये थोड़े मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारे अंदर ही नफरत पैदा कर रहे हैं लोग, उनसे हमको सावधान रहना है और हमारी हुकूमत को चाहिए उनसे हमको बचाएं। बिल्कुल। आज इमाम साहब ने जो खुतबा दिया है उसमें सीधे तौर पर कहा कि मुल्क में भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुखातब करते हुए कहा कि अब आपको इन चीजों पर गौर करना होगा और यहाँ से हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जी, इमाम साहब ने जो कुछ वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को मुखातिब करते हुए कहा है उनको भी गौर करना चाहिए। और उन्होंने एक बात और शाही इमाम साहब ने कहा है कि हमेशा शिकायत रहती है कि मुसलमान हमारे साथ नहीं होते, मेन स्ट्रीम में नहीं आते। हाँ, मेन स्ट्रीम में नहीं आते। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आप एक हाथ से लेने और एक हाथ से देने की बात करें। आप कुछ मुसलमानों को कीजिए, नफरत के माहौल को खत्म करने का आह्वान कीजिए, आप मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देने के लिए आप कीजिए। देखिए मुल्क का मुसलमान आपके साथ होते हैं कि नहीं। आप पहले आगे तो बढ़ने का काम कीजिए। एक वजीर आजम खामोशी पर खामोशी धरे बैठे हुए हैं और फिर मुल्क के अंदर में ये कोशिश कर रहे हैं कि अमन वैसे कायम हो जाएगा। नहीं, मुसलमानों को दरकिनार करके या मुसलमानों को दरकिनार करके ये जो इन्होंने ट्रेंड बना रखा है कि हम मुल्क में लंबे समय तक हम अपनी हुकूमत को कायम कर लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? देश में जो भाईचारा है वो कायम रहे, हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर बैठें, बातचीत हो। इस तरह के हालात मुल्क में क्या कहीं खो से गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो परंपरा से एक सोने का चिड़िया जिसको कहा जाता था, आज ये तो मिट्टी की चिड़िया से भी बदतर होती चली जा रही है
और सिर्फ एक समुदाय के साथ, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ जिस तरह की नाइंसाफी की जा रही है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। आज इमाम साहब ने जो खुतबा दिया है उसमें बहुत सारी बातें कही हैं। जी। आप कौन सी बात समझते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाएगी आज के खुतबे की जिस बात को, और बहुत ज्यादा उस पर गौर करने की जरूरत है? कि शाही इमाम साहब ने जो भी आज बातें की है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रतिष्ठा में मुखातब किया उन्होंने, और उस मुखातब में हमारे शाह इमाम ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सराहनीय है, काबिल कबूल है और काबिल तस्लीम है। और हम लोग सब शाह इमाम साहब के आवाज पे लब्बैक बोलने वालों में से हैं। और वो 12 बजे रात 12 बजे दिन भी अगर हम लोगों को शाह इमाम साहब बोले कि यहाँ इस मैदान में इस मौके पे खड़े रहना है, तो हम लोग कभी ना नहीं कहने वाले हैं। देखिए, इस वक्त जो लोग आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मेरे साथ बड़ी तादाद में इस वक्त ये लोग मौजूद हैं और सबका एक ही मानना है, एक ही चीज के लिए सब कह रहे हैं, देश में अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, जो कहीं खो सा गया है अब उसको तलाश किया जा रहा है। इसी दिन दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को लेकर पहले ही ये कह दिया गया था कि आज इन तमाम हालात पर बात की जाएगी, और ये वजह थी कि आज बड़ी तादाद में दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर मुसलमान नमाज जुमा अदा करने के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में पूरे बाहर तक तादाद, कसीर तादाद थी और बड़ी तादाद थी। और शाही इमाम का वो 30 मिनट से ज्यादा का खुतबा, जिसमें शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी अपनी आंखों से अश्क बहाते हुए नजर आए, सिसक कर रोते हुए नजर आए, और मुल्क के हालात पर शाही इमाम बुखारी ने सीधे तौर पर कहा कि इन तमाम चीजों को, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसको अब खत्म होना चाहिए, ये बहुत हो गया, ये मुल्क को खराब कर रहा है, मुल्क के अमन को खराब कर रहा है। आपका क्या मानना है इन तमाम हालात पर? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद शब्बीर है और मैं कहना चाहता हूँ कि मुल्क में अमन रहे, शांति रहे, झगड़ा लड़ाई ना हो, रोजगार पर असर पड़ता है इसका। कुछ नौजवान लोग भी हैं हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय भी जानना जरूरी है। मैं फिरोज शेख बोल रहा हूँ। ये देश को पीछे ले जाने का काम हो रहा है अभी, सब जो हिंदू मुस्लिम जो करा जा रहा है, ये देश को पीछे ले जाने का काम हो रहा है। कैसे आगे बढ़ेगा देश? अभी रोजगार होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए, लोगों को, युवा पीढ़ी को भी जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना चाहिए अभी। तो अब ये देश को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं ये सब लोग। तो हमें अभी जो जापान जैसे जो देश है, जो हमारे साथ मुल्क आजाद हुआ, हमारे साथ जो खड़ा हुआ, तो उसके साथ हमें बढ़ना चाहिए, जैसे आम प्रगति करना चाहिए। संभल के जो हालात बने, संभल में जिस तरह से माहौल हुआ, उस पर क्या कहना है आपको? कैसे देखते हैं उन तमाम हालात को? उन हालातों को क्या देखेंगे, अभी तो भाईचारा करना है, हिंदू मुस्लिम करके हमें ये चीजों को खत्म कर देना है। पहली जरूरत है कि हिंदू मुसलमानों के बीच भाईचारा होना चाहिए। चाचा, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। चाहते हैं अमन, अमन चाहते हैं, और वो अमन कैसे होगा चाचा? ऐसा ही जब से अमन है, ऐसा ही अमन चाहिए। हिंदू मुसलमान का जैसा अमन चल रहा है वैसा ही अमन चाहिए। जैसे चल रहा है ऐसा ही चाहिए अमन, हिंदू मुसलमानों के बीच एकता चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद किफायतुल्लाह है। क्या चाहते हैं, कैसा माहौल देखना चाहते हैं मुल्क का? माहौल में तो सिर्फ और सिर्फ अमन और अमान चाहिए, और वो इसलिए कि इमाम साहब, शाही इमाम साहब ने बहुत सारी बातें फरमाई और मैंने बहुत सारी बातें नोट भी की। अच्छा, लिखते भी हैं आप? जी जी, बताइए। तो हजरत इमाम साहब ने सबसे पहले तो ये फरमाया कि हुकूमत हिंद को ये चाहिए कि अपनी आंखों से गफलत का पर्दा हटाए। ठीक है, अपनी आंखों से गफलत का पर्दा हटाए। जिस तरह हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, अगर इसी तरीके से चलता रहा और फिर ये हर जगह बयान करते रहे और ये सोचते रहे कि मुल्क में हुकूमत कायम हो जाए, मुल्क में क्या कहते हैं अमन अमान कायम हो जाए, तो ये नामुमकिन है। हजरत इमाम साहब ने एक और बात फरमाई कि पहले जिस तरीके से हम देखते थे कि हिंदू मुसलमान एक साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे और हर चीज में एक दूसरे की इमदाद करते थे, लेकिन आज इस तरह हालात हो गए हैं कि एक दूसरे से बिछड़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फेम के लिए, फेमस होने के लिए, सस्ती शोहरत के लिए, जी सस्ती शोहरत के लिए, जो इमाम साहब ने जुमला फरमाया, सस्ती शोहरत के लिए वो सिर्फ और सिर्फ कभी मुसलमानों को तंग करते हैं, किसी जरिए से परेशान किया जाता है, मोब लिंचिंग होती है। ऐसा क्यों होता है? इन्हीं चीजों को तो हुकूमत को रोकना है।
इमाम साहब ने यही बात फरमाई कि अगर आपने ये भी तो कहा कि कुशादा करें अपने दिल को, फिर कुशादा करें, मुसलमान तो पहले भी बीजेपी के साथ था। मैंने आज के मजमून में जो सबसे पहले बात नोट की वो यही की है कि अपने सीने को कुशादा कीजिए मोदी साहब, अपने सीने को कुशादा कीजिए, और वो कुशादा इसी तरीके से होगा जब वो हिंदू मुस्लिम को एक नजरिए से देखेंगे, एक नजरिए से देखेंगे जब भी कुछ बात बनेगी। अगर सिर्फ एक तरफा आप क्या कहते हैं एक समुदाय को देखेंगे तो इस तरीके से मुल्क में अमन और अमान कायम नहीं हो सकता। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बताइए ना, आप बोलिए। ये जो आजकल बीजेपी की सरकार की पावर में बोला जा रहा है, जमा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मलबा दबा हुआ है मूर्तियों के। अच्छा, ये बीजेपी की पावर आने से पहले तो कोई नहीं बोला। ये बीजेपी की सरकार की साजिश से अफवाह है। ये सब में हम मुसलमानों को दबाने की बस कोशिश किया जा रहा है। ठीक, आपको क्या कहना है? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जैसे हमारा संविधान लागू हुआ देश में, तो ये बताया गया कि जो भी पुरानी मस्जिदें मंदिर है उसमें ये पुरानी बातें नहीं की जाएगी, हाँ, यानी जिसकी जो स्थिति है, स्टेटस को, वो रहेगा। हाँ, कि बिल्कुल जो मस्जिद है वो मस्जिद ही रहेगा, जो मंदिर है वो मंदिर ही रहेगा। लेकिन ये सरकार की हुकूमत हम लोगों के खिलाफ जा रही है और मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम कर रही है। बिल्कुल ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन हम लोग भाईचारा चाहते हैं, इसके वजह से हम लोग ये बिल्कुल बात छुपा के एक दूसरे के बात मतलब आपस में करके हम लोग चाह रहे हैं कि अगर भाईचारा होगा तो मुल्क फिर कैसे चलेगा? अच्छा चलेगा सब? जी बिल्कुल अच्छा चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। इतना दिन से मुल्क अच्छा चलते आ रहा है, आज भी अच्छा चल रहा है। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है, नहीं कर रही है, कि मुसलमानों के खिलाफ जा रही है। एक किसी पार्टी का हो गया सरकार, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सरकार एक पार्टी का हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सारे पार्टी का या सारे पब्लिक का सरकार है, सबको एक साथ देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब एक दावा ये हुआ है कि इस मस्जिद के नीचे जो इसकी सीढ़ियां हैं उसके नीचे मूर्तियां हैं। ये दावा हिंदू सेना की तरफ से किया गया है। जी जी बिल्कुल, लेकिन हमारे इमाम साहब ने कहा कि उनको ये बात बताया गया है कि ये बात में जो है वो कोई दम नहीं है, नहीं आगे कुछ काम होगा। हमारे इमाम साहब ने ये बात सब किसी को जानकारी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है और इस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसा कि अभी हिंदुस्तान के हालात है फिलहाल में, जैसा कि हिंदू मुस्लिम का चल रहा है, तो सरकार को भी एक नजरिया, अपने नजरिए से सरकार को भी सबको बरोबर देखना चाहिए। सरकार को अपने नजरिए से, जैसे कि जो हिंदू मुस्लिम चढ़ा है, जैसा कि जहाँ पर भी सर्वे कर रहे हैं आप, पहले अपन ने बाबरी मस्जिद को तो खो लिया, अभी अपन और कुछ नहीं खोना चाहते। अभी कैसा है, जहाँ पर आप दरगाह का सर्वे चल रहा है, अभी मैं वहां से आ रहा हूँ अजमेर से, उतना कुछ है नहीं जितना आपकी मीडिया बड़ा चढ़ा कर बता रही है। सर्वे अभी हो कहाँ रहा है? सर्वे हो रहा है, सर्वे चल रहा है। जितनी मीडिया बता रही है बड़ा चढ़ा के आपकी, जो मीडिया आप तो नहीं बता रहे हो मगर दूसरी मीडिया जो बता रही है, आपने ये बात वाली लाइन बोल दी। सही बात है, ये बात सही आपकी। जैसे कि आप अजमेर से आए? अभी अजमेर से आया हूँ फिलहाल। बताइए कैसे हालात हैं अजमेर के? हालात तो सब पहले तरीके से, सिर्फ जैसा है कि सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा थोड़ी है बढ़ा दी गई है। जैसे कि मीडिया बता रही है उतनी भी नहीं है जितनी मीडिया बता रही है। जो कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है अभी दरगाह का, जो फेम, सस्ती शोहरत, जैसा आपने कहा, सस्ती शोहरत कमाने के लिए जो पब्लिक जो अपने सोशल मीडिया पे अलग चंद व्यूज बढ़ाने के लिए व्यूज बना रही है, और जैसा कि कुछ अलग अलग पोस्ट कर रही है, गलत पोस्ट कर रही है कुछ, वो हिसाब से अभी ऐसा कुछ है नहीं अभी फिलहाल में। और जैसा कि ये चल रहे हैं, तो इनको जो हिंदू लोग हैं उनको भी ये बात बता दूंगा कि अभी जो देश में तो हिंदू मुसलमान शुरू से एक रहते आए हैं, आपस में प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, फिर इस तरह के हालात कैसे बनते जा रहे हैं? नहीं, अभी भी सब एक है, सबके अंदर प्यार मोहब्बत है, पर कुछ लोग ऐसे भी है देश के अंदर नफरत फैलाते हैं। कुछ लोग, कुछ डिवाइडेड लोग अपने भी है और उनके भी लोग है कुछ, जैसे कि उनके लोग है कुछ जो अभी नफरत, लोगों के अंदर नफरत फैलाते हैं लोगों के दिलों में, वही लोग जो हिंदुस्तान का माहौल। उनके खिलाफ क्या चाहते हैं आप? कैसी कार्रवाई करे सरकार? जैसे कि सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, हाँ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए एक साबित कदम उठाना चाहिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का INN चैनल के साथ जुड़ने के लिए, हमसे इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि इस वक्त दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए हैं, नमाज जुमा अदा हुई है, शाही इमाम बुखारी का खुतबा हुआ है, और उस खुतबे में जो बातें कही गई हैं उससे प्रभावित होकर लोगों ने हमसे बात की है और अपने बयान दिए हैं, बताया है कि क्या देश में हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे एकता, भाईचारा, प्यार, प्रेम, अखंडता जो भारत की तहजीब रही है
वो कैसे आगे बढ़ेगी और फिर मुल्क तरक्की करेगा। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।